हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि ये मेरी टेरेस गार्डनिंग का नया मेंबर है। मतलब नया क्या, पहली बार इसका वीडियो शूट हो रहा है तो ये नया ही मेंबर हुआ है। तो ये मेरे घर में कम से कम 2 साल पुराना पौधा। तो ये है रेन लिली का पौधा और नाम तो इसका रेन लिली है, लेकिन ये अभी सर्दियों के समय बिल्कुल फ्लावरिंग पर आया हुआ है और ये कंटिन्यू फ्लावरिंग पर है। इधर कम से कम 1 महीने मैंने इसकी कटिंग करी थी और मैंने इसको कटिंग करके छोड़ दिया था। लेकिन मैं गई छत के ऊपर और मैंने देखा इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इसकी कैसे केयर करी है और ये इस मौसम में कैसे फ्लावरिंग पर आया हुआ है। तो आइए चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं। तो वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा ये कारण है, इस कारण से नहीं होता है। लेकिन वो उन लोगों के पौधे का मैटर रहता है, लेकिन जब हम अपने पौधे पर की बात आती है तो हम सोचते हैं कि कहीं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में पौधे का कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो लेकिन खैर चलिए, तो मैं बताती हूँ कि कैसे इसकी मैं केयर करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से अगर आपके पास भी रेन लिली का पौधा है और अगर वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, जिन लोगों का कर रहा है उनकी तो बात ही ख़त्म है। लेकिन जिन लोगों के पास रेन लिली का पौधा है और अगर फ्लावरिंग पर नहीं है तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब इसमें मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगी जो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि सर्दी के मौसम में रेन लिली अगर फ्लावरिंग करता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और सर्दियों का मौसम है, हम धूप में बैठते हैं और ऐसे चारों तरफ जब हमारे फूल खिले हुए रहते हैं तो महसूस होता है कि हाँ, हमारी मेहनत बहुत रंग ला रही है, बहुत अच्छी तरीके से रंग ला रही है। तो इसी तरीके से तो अभी सर्दियाँ पूरे अपने चरम पर पहुँचने में टाइम है, तो तब तक हम इसकी केयर कर लेते हैं। तो तब जब हम धूप में बैठने जाएंगे तो हमको चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके नीचे जब इनके पत्ते पुराने हो जाते हैं तो ये जड़ के आसपास में इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको इसके जड़ के पास में से हमेशा इन पौधों में से इस तरीके की पुरानी घास हटाते रहना है। आप हाथ की मदद से इसको खींच करके और बिल्कुल अच्छी तरीके से हटा दें। और मैंने क्या किया था कि देखिए इसी तरीके से सारी घास है और मिट्टी को आप कोशिश करें कि थोड़ा हल्का बना करके रखें। पानी डालते जाते हैं, पानी डालते रहते हैं और गुड़ाई नहीं करते हैं तो उसके ऊपर एक हरी हरी सी लेयर आ जाती है, काई की सी लेयर आ जाती है। उससे क्या होता है कि मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है। तो हमको क्या करना है कि उस मिट्टी को भी हल्का बनाना है। खाद देने से पहले आप मिट्टी को ज़रूर हल्का बनाएं। ये नहीं कि आप पौधा नहीं बढ़ रहा है तो आप गए और उसमें ऊपर से खाद भर दी, नहीं। आपको सबसे पहला नियम होता है कि आपको गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है कि सबसे पहले आप गुड़ाई करें, उसके बाद आप खाद डालें। और देखिए मैंने क्या किया था कि मैंने जिस तरीके से हम हेयर कट करते हैं तो मैंने उस तरीके से इसकी बिल्कुल बीच में से इसको काट दिया था। सारे पत्तों को मैंने काट दिया था। जिस तरीके से हेयर कट होता है उस तरीके से मैंने सारे पत्तों को काट दिया। काट देने के बाद देखिए उसके बाद का रिजल्ट है कि अब इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। तो आपको भी, अगर आपके पास भी इसी तरीके से रेन लिली है तो आपको क्या करना है कि बीच में से उसको बिल्कुल काट देना है। और उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें खाद। तो देखिए खाद तो मैं इसमें क्या डालती हूँ, मैंने क्या डाला है इसके अंदर, मैंने इसके अंदर डाला है बोन मिल। मैंने 1 से 2 चम्मच बोन मिल डाल दिया था और साथ में डाल दिया था मैंने इसके अंदर चाय पत्ती डाल देने से चाय पत्ती नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। उससे क्या होता है कि पौधों को जो ज़रूरत होती है वो उसको आराम से मिल जाता है लिक्विड के रूप में। ठीक है, हम अगर हार्ड मतलब ड्राई खाद डालते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको थोड़ा सा पौधे तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। और अगर हम उसको लिक्विड रूप में डालते हैं तो लिक्विड रूप में बहुत जल्दी पौधों तक पहुंच जाता है। तो मैंने इसमें लिक्विड रूप में चाय पत्ती डाली है और साथ में डाल दी थी मैंने 1 से 2 चम्मच बोन मिल डाली है। और उसके बाद मैंने रख दिया था इसको साइड में और थोड़ा सा पानी डाल करके। और उसके बाद का रिजल्ट है कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और मेरे पास एक और पौधा है लिली का, तो आने वाले समय में इसमें भी जब फूल आएंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।